इन दिनों पेट्रोल और डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं। लगातार 18वें दिन भी बुधवार को डीजल के दामों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहा। हालांकि 17 दिन की लगातार बढ़ोतरी के बाद आज पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, वहीं बुधवार को डीजल के दामों में 48 पैसे की बढ़ोतरी हुई। आज दिल्ली में 1 लीटर डीजल 80 रुपए बिक रहा है। इस बढ़ोतरी के साथ ही देश के इतिहास में पहली बार डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया है। हालांकि नोएडा में दूसरे शहरों के मुताबिक अब भी डीजल सस्ता है। नोएडा में डीजल 72 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं मुंबई में 78 रुपए 22 पैसे और चेन्नई में 77 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर और कोलकाता की बात करें तो यहाँ 77 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर की रेट से मिल रहा है। वहीं फरीदाबाद में डीजल 72 रुपए 37 पैसे हो गया है। जो डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो ये पॉलिसीज तो गवर्नमेंट की हैं, जो गवर्नमेंट है कंपनियों की पॉलिसी से बढ़ाए जा रहे हैं। बट अगर हम इसको देखें लोकल पब्लिक के लिए, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ती है। आज डीजल के साथ ही हर एक चीज़ रिलेटेड है, चाहे एग्रीकल्चर बेस्ड है, चाहे कोई भी चीज़ है। जब डीजल या पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं, उससे हर एक चीज़ की जो महंगाई है वो बढ़ जाती है। वहीं डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। डीजल के रेट जी ये पिछले 15 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं और हमारी फसल बिक नहीं रही है। सूरजमुखी की फसल है, 1.5 महीना पहले तैयार हो गई थी। आज मेरा नंबर आया है, मेरे पास मैसेज आया है कि ये 2 बजे आपकी फसल बिकेगी और उसके बाद भी अभी मुझे ये कन्फर्म नहीं है कि मंडी में आज मेरी तुलजेगी या कल तुलेगी, कुछ नहीं पता इसका। आज इतने दिन के बाद मेरी फसल तैयार है और आज मैसेज आया। डीजल के दाम देख लो आप, कुछ दिन पहले ये 62 रुपये थे, अब लगातार बढ़ते बढ़ते 9-10 रुपये रेट बढ़ गया है और फसल के दाम नहीं सही मिलते। पिछले 9 दिनों में डीजल से बहुत समस्या आ रही है। हम जिम्मेदार हैं, सीजन का टाइम चल रहा है। अब पिछले 16 दिनों में 9 रुपये प्रति लीटर डीजल की खपत में बढ़ोतरी आई है। इसमें हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सरकार जिम्मेदार के हक में बिल्कुल भी नहीं है, ये जिम्मेदार को लूटने पर खड़ी है। अब सवाल यहाँ ये है कि आखिर डीजल के दामों में बढ़ोतरी क्यों हो रही है। असल में सरकारों की लगातार यह सोच रही है कि पेट्रोल और डीजल में कीमत के अंतर को कम किया जाए। इसकी वजह यह है कि दोनों पर लागत लगभग एक समान होती है और डीजल सस्ता बेचने के लिए सरकार को सब्सिडी देनी पड़ती है। डीजल पर सब्सिडी देने के पीछे ये कल्याणकारी सोच थी कि इसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, बिजली जैसे जरूरी सेक्टर में होता है, इसीलिए इस पर राहत दी जाए। लेकिन यूपीए सरकार में इस सब्सिडी का बोझ काफ़ी ज़्यादा हो गया था, जिसके बाद डीजल और पेट्रोल की कीमत में अंतर कम करने की बात की जाने लगी। तो मोदी सरकार ने पेट्रोल के मुकाबले डीजल पर ज़्यादा टैक्स बढ़ाकर दोनों की कीमत बराबर कर दी है। बचपन से एक कहावत सुनी थी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा। मोदी राज में उसके दर्शन हो गए। आज डीजल 12 पैसे पेट्रोल से महंगा होकर दिल्ली में 80 रुपए लीटर बिक रहा है। डीजल का दाम हर सरकार इसलिए कम रखती थी कि किसान ट्यूबवेल चला ले, ट्रैक्टर चला ले, सस्ती लागत। आम आदमी जो बस से सफर करता है, ट्रेन से सफर करता है, हर किसी के पास तो कार नहीं है। सस्ता किराया हो, माल की ढुलाई ट्रक से हो, आएगा तो उपभोक्ता को महंगा पड़ेगा। ये जनता पर जो कोरोना से पीड़ित है, लॉकडाउन से पीड़ित है, महंगाई से पीड़ित है, मंदी से पीड़ित है, उस पर आपने करारा प्रहार किया है। डीजल पेट्रोल पे दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स हिंदुस्तान में लगा दिया। कह रहे थे आमदनी दुगनी करेंगे, ये तो डीजल दुगना कर दिया, जबकि 1/3 उनको मैं खरीद रहे हो सस्ता। वहीं डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर जगह जगह से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है। ये हमारा प्रदर्शन माननीय प्रदेश अध्यक्ष लल्लू जी के आह्वान पर पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हुए हैं उसमें ये सांकेतिक हमारा प्रदर्शन है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई महंगाई के वजह से हमारे पास रुपया नहीं है, जिसके वजह से हम अकेले जा रहे हैं सदन।
सवाल यहाँ यह है कि आखिर डीजल के दाम बढ़ने से आम लोगों पर इसका असर क्या होगा। तो आपको बता दें कि डीजल की कीमत बढ़ने से चौतरफा असर होगा। इससे ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ जाएगी और ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ते ही महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी, जिससे कोरोना के बीच जनता पर दोहरी मार पड़ेगी। एक तरफ ट्रांसपोर्ट के लिए ज्यादा किराया देना पड़ेगा और महंगे सामान खरीदने पड़ेंगे। इसका ऑटो सेक्टर की बिक्री पर भी काफी गंभीर असर पड़ेगा। बहरहाल अब डीजल के लिए जनता को अपनी जेब और ढीली करनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबी स्टार न्यूज।